नमस्कार दोस्तों, आज 24 मार्च 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों आप सभी को, किसानों को, व्यापारियों को बहुत बहुत बधाई जी, और साथ में सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। इन्होंने जो है वो 20% ड्यूटी की जो खबरें आ रही कि वो हटा दी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी जी। योगेश शर्मा भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया जी। बधाइयाँ जी। देखो जी, तो काफ़ी टाइम से हम कह रहे थे भाई 20% ड्यूटी हटानी चाहिए, हाँ जी। और ये मुद्दा बहुत लंबा हो गया था। अगर इस मुद्दे को आज से 2 महीने पहले ही सरकार हटा देती, हाँ जी। तो आज जो रेट नीचे आए इतनी जल्दी नीचे नहीं आते, अप्रैल में जाके आते। ठीक है जी। क्योंकि एक मार्केट पीछे कंट्रोल में रहती 15 से 20, जो आज के टाइम मार्केट पीछे आ गई थी 10 से 15 रुपये। ठीक है चलो जी। ये भी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने टाइम पे सुनवाई कर ली। गावटी की फसल तो अभी आई नहीं, राणा जी गावटी थोड़ा थोड़ा नासिक की मंडियों में स्टार्ट हो गया आना। अभी ओ है जी। हाँ जी, हाँ जी। बाकी इसकी जो बम्पर आवक है वो 10 अप्रैल के बाद स्टार्ट। चलो फिर भी आज 24 है जी। हाँ जी, हाँ जी। 24 मार्च है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, 15 दिन पहले बिठा दीजिए, 10 दिन पहले हटा दीजिए। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि 20% गवर्नमेंट ने, और अब आगे आने वाले समय में ऐसा भी लगता है कि 20% सब्सिडी भी दी जाए कि बाहर प्याज भेजने के लिए, क्योंकि फसल ज़्यादा है राणा जी। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ देख के आए, क्या कारण? पहले आज की रिपोर्ट दे दो जी, फिर लोग कहेंगे बकवास मार रहे जी। हाँ हाँ देखो जी, जो आज की रिपोर्ट है राणा जी, 50 गाड़ी है आज की 50। हाँ अच्छा जी। 50 गाड़ी में से 11 गाड़ी पुणे की है, ये 3 MP है, और आप मान के चलो 27 से 28 गाड़ी राजस्थान है, 1 गाड़ी महुआ, 1 गोंडल, 4 नासिक। ठीक है जी। तो जो ये बात करें, कुचामन बिक रहा है 620-30 रुपये, 600 से 620-30। मान जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। और इसके बाद ये जो पूना बेल्ट के माल है, हाँ जी। 20 रुपये से लेके 22-23 रुपये। अच्छा जी। और जो नासिक बेल्ट के माल है 18। ये कहाँ का है जी, आगे पड़ा? ये नासिक का है जी। अच्छा जी। 18 से 20 रुपये की पोजीशन। अच्छा जी। महुआ के जो माल हैं 15 रुपये से लेके 17-18 रुपये पर। ठीक है जी। तो बाजार तो ये सुनने से 20% सुनने से 1-1.5-2 रुपये हर प्याज सुधार में। कल से शनिवार से आज कैसा है जी? 1-1.5 रुपये सुधार में। वाह जी वाह, चलो जी, क्योंकि बहुत बढ़िया जी। सारे प्याजों में 1 रुपए की, 1.5 रुपए की तेजी है जी। तेजी है। ठीक है। देखो बाकी ये भी मैं आपको बता देता हूँ, हम निराशजनक नहीं रखना चाहते किसी को भी, किसान हो चाहे व्यापारी हो, कोई भी। ये बाजार टिकाऊ नहीं है, ये बाजार रिवर्स अगले 2 से 4 दिन में फिर रिवर्स आ जाएगा। उसका मैं कारण बता देता हूँ आपको, क्योंकि आवकें अब सब जगह निकलनी स्पीड से स्टार्ट हो गई है। और प्याज, अब कहने का मतलब आप ये लगा लो, जो प्याज इस टाइम निकलता है, गावटी की जो फसल बोली जाती है मार्च के लास्ट, अप्रैल और मई में, ये फसल पूरे सालों साल हिंदुस्तान में खाई जाती है और एक्सपोर्ट करी जाती है। ठीक है जी। 6 से 7 महीने का इसका स्टोरेज होता है, और 6 से 7 महीने ही मंडियों में भी आवक रहती है, एक्सपोर्ट भी होता है, तो फसल ज़्यादा है। ठीक है जी। बाज़ार जो पीछे है, बाज़ार फिर दोबारा से 2 से 4 दिन बाद में फिर वहीं बाजार आके रुक जाएंगे। यानी जो 20% ड्यूटी घटी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने का जी? इसका खाली ये 2-4 दिन का फ़र्क है राणा जी। ये भी किसान अपना नुकसान करेंगे, मैं आज बता देता हूँ। देखो हमें तो जिसको उल्टा बोलना है बोले, हम तो सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे जो भी। ठीक है जी। क्योंकि लालच नहीं है हमें। 1 तारीख के बाद में जो आने वाली 1 अप्रैल है, इस 1 अप्रैल से सब मंडियों में आवक ज़बरदस्त हो, और एक्सपोर्ट तो उतना ही जाएगा। ये मत मानना कि एक्सपोर्ट डबल चला जाएगा 20% से। अच्छा जी। हाँ ये ज़रूर है, जो कम होता जा रहा था वो वहाँ जाके उसकी रुकावट हो जाएगी। कहने का मतलब, आज अगर 200 कंटेनर जा रहे थे राणा जी, तो 200 कंटेनर अब चले जाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे करके 500 कंटेनर से 200 पे आ गए। क्योंकि बाहर भी फसलें ज़्यादा थी, पाकिस्तान में भी हो गई आपकी, चाइना में भी हो गई, तुर्की हो गई, काफ़ी देशों में जो प्याज होता है वो दुबई के बाज़ारों में, मलेशिया के बाज़ारों में, कोलंबो के बाज़ारों में, और आपका सबसे बड़ा, हमारा जो सबसे बड़ा इंपोर्टर जो इंडिया से प्याज उठाता है वो है बांग्लादेश। ठीक है जी। क्योंकि रोज 150-200 गाड़ी बांग्लादेश उठाता है, और इस टाइम लोकल प्याज बांग्लादेश में निकली हुई है, बंगाल में निकली हुई है। तो महीने 2 महीने तक तो मुझे नहीं लगता कि कुछ प्याज में कोई ज़्यादा चढ़ाव आएगा प्याज में। और आगे भी ये साल सामान्य बाज़ार रहेंगे प्याज के।
अभी जो बाजार है गाँवटी की फसल 10 से 15 के बीच में, कभी 2 रुपये डाउन भी आ सकती है, 2 रुपये तेज भी हो सकती है। आप कहाँ कहाँ देख के आए, क्या देखा जी? देखो जी, मैं तो मेन क्या था, उज्जैन गया था महाकाल बाबा जी के दर्शन वो चलो करके आ जाते। टाइम तो 2 से 4-5 दिन बाई रोड ही गए थे हम राजस्थान के। ठीक है तो जी। फसल अच्छी है, कहने का मतलब फसल इतनी अच्छी है, राजस्थान से लेके और आपका एमपी से लेके और आगे भी बता रहे महाराष्ट्र में फसल बहुत। ठीक है जी। तो फसल अच्छी है, कोई किसी बहम में ना रहे। बार बार हम ये समझाते हैं भाई किसानों को कि लोग किसान ये सोचे कि फर्जी बाजार आगे जाके ध्वस्त हो जाए। आज से 2023 में हुआ था। 23 में कुछ लोगों ने, आज़ादपुर मंडी वालों ने और पीछे के स्टोरियों ने, हम उन आदमियों को जो रिपोर्ट गलत देते हैं उनको हम प्याज से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है जी। उन लोगों ने गलत रिपोर्ट दी और उस साल किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ। तो हम इस साल ये नहीं चाहते किसान अपनी धीरे धीरे फसल जब जब तैयार हो रही बेचता रहे। ठीक है जी। किसी नेता, किसी सरपंच या किसी आदमी के चक्कर में ना आए। जब उसकी फसल तैयार हो रही है वो बेचे। और अगर स्टोरेज की हिम्मत है रखने की, 20 रुपये किलो का चांस मिल सकता है प्याज में किसान को, तो मिलेगा जुलाई और अगस्त के बीच में। वो भी मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, मिल सकता है वो किसान को उसकी स्टोरेज के हिसाब से। ठीक है। 20 रुपये तो प्याज ही पड़ जाता है राणा जी। 12 रुपये, आज अगर 12 रुपये प्याज बिक रहा है और वो प्याज 5 महीने किसान स्टोरेज करता है तो 20 रुपये वैसे ही पड़ जाता है। ठीक है जी। क्योंकि गर्मी ज़्यादा हीटिंग हो रही है, इसकी वजह से डैमेज और शॉर्टेज की मात्रा ज़्यादा होती है प्याज में। ठीक है जी। तो सभी किसानों को यही कहना है कि भाई इन गलत अफवाहों में ना पड़े। अपना जब जब प्याज तैयार हो रहा है बेचें। छोटे किसान ज़रूर सोचें, बड़े तो दबंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है तो जी। हिंदुस्तान के किसान तो वैसे मजबूत है, किसी चीज़ से डरते नहीं है। बाकी अब गवर्नमेंट को जो अगला कदम है, ये एक्सपोर्ट में सब्सिडी देनी चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट यहाँ 7 लाख मैट्रिक टन खरीदे, 10 लाख खरीदे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक तो है। उसी देश में आके बिकना है। अगर बाज़ार अच्छे और स्टैंड रखने हैं तो ये कोई भी चीज़ अगर किसी देश में पैदावार होती है तो वो दूसरे देश में जाएगी, तब हमारे यहाँ संतुलन सुधरेगा। ठीक है जी। अगर आज गवर्नमेंट 7 लाख मैट्रिक टन रख लेती है तो ये 7 लाख मैट्रिक टन जब बाज़ारों में आएगा तो आगे वाली फसलों को नुकसान करेगा। तो इस चीज़ से गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है कि इसमें रखा जाए, एक्सपोर्ट के अंदर सब्सिडी दी जाए। आने वाला जो समय आ रहा है 20-25% सब्सिडी दी जाए, जिसकी वजह से दुबई के बाज़ारों में, कोलंबे के बाज़ारों में, मलेशिया के काफ़ी कंट्रियों में प्याज जाता है। पहली बात तो अब ऐसा कुछ नहीं कि 5-7 कंट्रियों में प्याज आता है, 50 कंट्रियों में हिंदुस्तान का प्याज है। कंट्रियाँ बाहर की काफ़ी छोटी कंट्रियाँ भी हैं जहाँ से, क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान का आदमी है ना जी, राणा जी, उसका दिमाग जितना चलता है ना और जितना हमारे लोग चलाते हैं, मेरे ख्याल से किसी देश में कोई आदमी इतनी कोशिश करता नहीं। आज जितनी कंपनियां आप देखते हो इनके सब सीईओ इंडिया के बना रखे हैं। वो इसलिए बना रखे हैं कि इनका दिमाग चलता है। और मैं कहता हूँ उस आदमी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लाइन में आए। अगर एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से बाहर करना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करे। जो नई पीढ़ी आ रही है वो इसी लाइन में आगे ज़्यादा बढ़े। इन्हीं सारी बातों का कहने का मतलब है कि 20% जो ड्यूटी भी घट गई, इसमें कोई बड़ी खुशी होने की बात नहीं है। आने वाले समय में प्याज ज़्यादा है जी। देखो जी, प्याज ज़्यादा है और 20% का कोई मायना नहीं रखता। ये 20% आज से अगर 1-1.5 महीने पहले हटाते तो ये जो बीच में बाजार टूटा था, ये बाजार नहीं टूटता। 15 से 20 रुपये मार्च तक प्याज बिक जाता। ठीक है जी। तो अब ये क्वांटिटी मंडियों में लगातार बढ़ती जा रही है। और आगे जो अब लोकल, राणा जी मेन क्या है आज मैं बता दूं आपको, सब जगह लोकल प्याज। ऐसा कोई स्टेट नहीं बचेगा कि अप्रैल के अंदर थोड़ी बहुत प्याज नहीं निकलती है। ठीक है जी। आप चंडीगढ़ चले जाओ, लोकल निकलेगी इस टाइम पे। हरियाणा में बादरगढ़ थोड़ी बहुत फसल कम लगती है प्याज की, मैं बता रहा हूँ, चाहे वो लगे 1% ही, पर लगती है प्याज। ठीक है जी। राजस्थान फुल चल रहा है इस टाइम। पीपली आती है, देखो कितनी सारी। यूपी में संभल के एरिया में प्याज चलती है। बिहार लोकल चल जाएगा, बंगाल लोकल चल रहा है, उधर साउथ लोकल चल रहा है, एमपी चल जाएगा, आपका महाराष्ट्र चल जाएगा। तो कुल मिला के मेरे लिए कोई ज़्यादा ये बड़ी वो नहीं है कि भाई इस चीज़ से अब कोई ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होगा, मुझे नहीं लगता है। ये 2-4 दिन का झोला है, इस झोले में किसान को फ़ायदा हो रहा वो उठाएं। किसी चक्कर में ना रहे कि 1 अप्रैल के बाद प्याज 15 बिकेगी या 20 रुपये बिकेगी। ठीक है जी। 1 अप्रैल के बाद भी प्याज 10 रुपये से लेके 12-14 बिक सकती है। ₹2 कम होने के चांस है, बढ़ने के चांस कम है।
ठीक है जी। तो हमारा तो यही किसानों को सूचना है कि किसान नुकसान ना करे, अपनी लगातार फसल बेचता रहे। भी कोई फर्जी अफवाह में ना आए, बेच लो। बिल्कुल। और काफ़ी लोग ये भी कहना चाहते हो भाई हम जानबूझ के रिपोर्ट दे रहे हैं, हम बाद में गालियाँ नहीं सुनना चाहते। ठीक है जी। आके जाके अगस्त सितंबर अक्टूबर में आप बोलो हमें मरवा दिया, ये हो गया वो हो गया। और फर्जी बाजार राणा जी कभी भी ज़्यादा दिन चलते नहीं है। ठीक है जी। संतुलन बिगड़ जाता है, फिर हमें भी शर्म आती है चैनल पे आते हुए। ठीक है जी। हमें अपना फेस दिखाने में क्या है, लालच नहीं है किसी चीज़ का। और हम ये भी चाहते हैं कि भाई किसान की प्याज 15-20 से कम ना बिके, पर फसल ऑटोमेटिक इतनी ज़्यादा है कि इसका कुछ सुधार लगता नहीं। ठीक है जी। हम तो नहीं चाहते, हम तो इसके खिलाफ है कि भाई प्याज 10 रुपये, 8 रुपये, 15 रुपये क्यों बिक रही है। प्याज आज के खर्चे के हिसाब से और पैदावार के हिसाब से और जो इसकी लागत है और जितनी आज महंगाई का दौर है देश में, 15 से 20 रुपये किसान को रेट मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि राणा जी 8 घंटे लाइट आती है, कभी किसान रात को खेत में गया, कभी दिन में खेत में गया, तो ये इसका कोई टाइम, अगर कहीं आपके शादी फंक्शन में कार्ड आया हुआ और फसल में आज पानी देना है, तो आदमी शादी में भी किसान कैंसिल कर देता है, रिश्तेदारी में नहीं जा पाता जी, घर वालों को भेजता है कि सारा संतुलन किसान का फसल से ही बना हुआ है। ठीक है जी। और जो ये देश आगे बढ़ा है एग्रीकल्चर से ही बढ़ा है, और एग्रीकल्चर के ही पथ पे चलेगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ अब सोचनी चाहिए, काम लोगों को इस पे करना चाहिए। ये लोग अफवाह ना उड़ाएं कि भाई 20% ड्यूटी कम हो गई है तो बेनिफिट, अभी बेनिफिट नहीं होगा। अब तो ये बेनिफिट और उठाओ आप, सरकार को ये बोला जाए भाई इंडिया में आप गवर्नमेंट चाहे कितना भी खरीदे, अगर 7 लाख 10 लाख मैट्रिक टन अब स्टॉक लगाएगी तो आगे की जाके फसलें आपकी पिटेंगी। ठीक है जी। इससे अच्छा है कि सब्सिडी दी जाए एक्सपोर्ट में 20 से 25% में, जिससे दुबई के बाज़ार, बाहर के बाज़ारों में ज़्यादा हमारी इंडिया की प्याज की डिमांड बढ़े और बाज़ार यहाँ कंट्रोल और कायम हो। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल ये नंबर। 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282 योगेश शर्मा। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत।